Subscribe to channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऑल एग्जाम प्लेस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़े हैं अश्वनी सोनी सर, जो कि रेंजर हैं, मंडला में पोस्टेड हैं। आपको ये बताएंगे मेंस की पूरी रणनीति की मेंस के लिए कैसे आपको तैयारी करनी है, कहाँ से आपको पढ़ना है, किस तरह से, और कितना कट ऑफ के बारे में भी यहाँ पे हम थोड़ी सी जानकारी इनसे लेंगे कि कट ऑफ अगर जो 270 के नीचे है और ये है तो क्या वो सेफ जोन में है, क्या वो मेंस लिख सकते हैं, तो उसके बारे में पूरा जानेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ऑल एग्जाम प्लेस पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कैसे चल रहा है आपकी ड्यूटी? अभी भी देखिए सर वर्दी में ही बैठे हुए हैं, चल ही रहे हैं, है ना। तो सर सबसे पहला मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आप कहाँ पोस्टेड हैं अभी, कितने साल, कौन सा आपका बैच था, और ये सब आपका एज अ जॉब प्रोफाइल। मैं एक्चुअली 2018 एमपीपीएससी में सेलेक्टेड था और 1.5 साल की ट्रेनिंग कर्नाटका में करने के बाद मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ मंडला जिले में हुई थी। और मैं अभी, चूंकि हमारी पोस्टिंग का जो पहला साल होता है वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग पोस्टों फॉरेस्ट में ही एज ए ट्रेनी कहलाता है। तो अभी राइट नाउ मैं डेप्यूटी रेंजर के रूप में अगले अक्टूबर तक के लिए मंडला की मवई नाम की रेंज है वहां पर पदस्थ। ये थोड़ा सा नक्सली बेल्ट भी आता है। अब चूंकि नक्सली घटनाएं रह नहीं गई हैं, बट थोड़ा बहुत ऐसा सुनने को। बहुत शुक्रिया सर। सर मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जैसे कि अभी एग्जाम हुआ प्री का 25 जुलाई को, उसके बाद फिर अभी जो 17 क्वेश्चन काटे गए सी सेट पेपर 2 में इंग्लिश के, है ना, उसके बाद काफी बच्चों को असमंजस है अभी भी कि कट ऑफ कितना क्या रह सकता है, 270 में यूआर कैटेगरी सेफ है क्या। तो अभी ये काफी ज्यादा डाउटफुल है बच्चों के मन में, क्योंकि कई लोग अभी मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं कट ऑफ को लेके। तो क्या मेंस की तैयारी उन्हें स्टार्ट कर देनी चाहिए या रिजल्ट का वेट करना चाहिए? देखिए, मेंस की तैयारी का तो ऐसा है कि जितना समय मिल जाए उतना हमें कम पड़ता है। अगर हम शिद्दत से किसी चीज में लगे हुए हैं तो जितना ज्यादा ज्यादा टाइम मिले वही अपने लिए बेनिफिशियल है। बाकी जहां तक आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं, तो कट ऑफ जहां तक मेरा अनुमान है 254 से लेके और 270 के बीच लगभग लगभग होना चाहिए। इट मीन्स अगर 254 प्लस है कोई, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से 70 to 80% उम्मीद कर सकता है कि वो मेंस लिखेगा फॉरेस्ट का, जहां तक मेरा अनुमान। तो ये तो चलिए कट ऑफ की बात हो गई। बात होती है मेंस की, एकदम नया है, ऑब्जेक्टिव है, फॉरेस्ट्री ऐड हुई है, और कभी फॉरेस्ट्री एमपी के खासकर आप लोगों ने भी कभी उतना ध्यान नहीं दिया होगा, है ना। कोई एकदम नया सिलेबस आ गया, लाइक जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो कहीं ना कहीं नॉलेज था फॉरेस्ट्री का, बट जो एमपी का है उसको अभी तक फॉरेस्ट्री में उतना अच्छे सा कंटेंट नहीं पता है कि कहाँ से हमें कंटेंट लेना चाहिए, किस बुक से पढ़ना चाहिए, एमसीक्यूज किस तरह से फॉरेस्ट से रिलेटेड आते हैं। तो इसके बारे में सर मैं जानना चाहूंगा थोड़ा आपसे। जी देखिए, जब मैंने मेंस दिया था पिछले वाला 2018 में, जब हम सिलेक्टेड थे, उस समय पर मेंस के सिलेबस से इनने फॉरेस्ट्री नहीं ऐड किया था और ना ही उस समय पर मानस मार्किंग थी। अब ये दो थोड़ा सा बड़े बड़े चैलेंज आ गए हमारे सामने, क्योंकि मानस मार्किंग एमपीपीएससी का एग्जाम देना अपने आप में एकदम डिफरेंट चीज हो जाती है। आज तक ना तो व्यापम में ना ही एमपीपीएससी में कोई एग्जाम नहीं हो जहाँ पर मानस मार्किंग रही हो। एक आध एग्जाम उन्होंने लिया है बीच में कई साल से, बट टिल नाउ ना के बराबर है। तो फॉरेस्ट के मेंस की अगर बात करें, तो जो फॉरेस्ट्री वाला सब्जेक्ट स्पेशली है, जिसके लिए सभी भयभीत है मेरे ख्याल से, उनके लिए कुछ अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा। कहाँ से पढ़ें, किससे पढ़ें, कौन सी बुक उठाएं, क्या करें, खास करके हिंदी मीडियम वालों के। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो फिर भी भर भर के कंटेंट आपको मिल जाएगा, जहां ढूंढेगा वहां मिल जाएगा। तो फॉरेस्ट्री के लिए आपके लिए दो तीन, जहां तक मेरा अनुमान है, अब फॉरेस्ट्री सब्जेक्ट हम लोग ट्रेनिंग में पढ़ते हैं, रेंजर से एसीएफ जो सेलेक्ट होते हैं, यही सिलेबस जो आपका फॉरेस्ट्री के मेंस में शामिल किया गया, ये सारे सब्जेक्ट हम लोग ट्रेनिंग में पढ़ के आए हैं। तो हमें तो सब थोड़ा बहुत उसका बेसिक आइडिया है। बट एज ए फ्रेशर कोई व्यक्ति अगर फॉरेस्ट्री एग्जाम देगा तो उसके कुछ भी पल्ले नहीं पड़ने वाला है, एक्सेप्ट ऐसा व्यक्ति जिसने बैचलर डिग्री अपनी फॉरेस्ट्री से की हो, बीएससी फॉरेस्ट्री किया हो, उसको सब कुछ पता हो सकता है। तो मैं जहां तक फॉरेस्ट्री की बात की है, पढ़ाई कहाँ से करें, तो उसके लिए मैं एक सजेस्ट करना चाहूंगा। एक बुक आती है आपकी, इंग्लिश मीडियम में बुक है वो, मणिकंदन प्रभु की इंडियन फॉरेस्ट्री नाम से। वो एक बेंच मार्क बुक है, ना सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए, फॉरेस्ट सर्विस के लिए, बट दैट इज ऑल्सो फॉर यूपीएससी एग्जाम। जो आईएफएस बंद होते हैं वो भी उसी बुक को ही प्रेफर करते हैं। फिर सेकंड उसके बाद अगर बात की जाए,
तो एक यूट्यूब में बहुत सारे आपको कंटेंट भी मिल जाते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो। उसके लिए एक कंटेंट मैं बताना चाहूंगा, जब एक ऑल एग्जाम क्लासेस नाम से, जो कि शायद आपका ही एक वो है, थोड़ा सहयोगी संस्थान है, उसमें भी काफी कुछ कंटेंट आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए काफी अच्छी भाषा मिल जाएगा, तो वहां से आप थोड़ा ले सकते हैं। कुल मिला के ये समझ सकते हैं कि हमें जहां से जो मिले, क्योंकि सिविल सर्विस के लिए तो हमारे पास लॉट्स ऑफ कंटेंट है, लॉट्स ऑफ वीडियोस हैं, लॉट्स ऑफ किताबें हैं, सब कुछ है। फॉरेस्ट सर्विस के लिए जिनका सपना है वो कैसे उस चीज को करें, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें जो चीज जहां से मिल सके वहां से आप करिए। तो जहां तक मेरे से आप पूछेंगे तो ये 2-3 चीजें कवर करने से ऑलमोस्ट फॉरेस्ट आपका कवर हो जाना है। फिर हम अगर साइंस की बात करें, जो कि उसका भी पोर्शन लगभग 50 to 60% वेटेज उसका है, तो साइंस में 3 सब्जेक्ट आने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो इन 3 चीजों के लिए सबसे सही और सबसे सटीक मटेरियल मुझे जहां तक लगता है वो है 11वीं 12वीं की जो किताबें हम लोग पढ़े हैं स्कूल लाइफ में, साइंस बैकग्राउंड वाले। चाहे वो किताब हो किसी अच्छी कंपनी की, या फिर चाहे वो शिवलाल या फिर युगबोध की पतली पतली दिग्दर्शिका आती थी, है ना, शॉर्ट में, वो एकदम क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होती थी। उसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा पुराने क्वेश्चन जो 18 में बने थे, एज इट इज सब कुछ उसी के अंदर से आया। तो आप निश्चिंत होकर साइंस वहां से पढ़िए, ऑलमोस्ट आपको वहां साइंस कवर हो जाएगा। सर जैसे कि अभी जैसे मेंस का ऑब्जेक्टिव है, तो कितना क्या बच्चे को एमसीक्यूज लगाने चाहिए, किस तरह से वो एमसीक्यूज कलेक्ट करे ज्यादा से ज्यादा, और कितने, जैसे फॉरेस्ट्री में है, साइंस में तो समुद्र है ये सब, तो लाइक कितना एक अपन को प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, इसके बारे में सर। बिल्कुल, देखिए टेस्ट सीरीज का किसी भी ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यूज एग्जाम होते हैं उनमें टेस्ट सीरीज लगाने का इतना ज्यादा महत्व है कि उससे आप सफलता गारंटी आप 10 से 20% प्लस कर सकते हैं। इनफैक्ट सीधे सीधे कंटेंट पढ़ने की तुलना में, कंटेंट पढ़ने के बाद, जैसे मान लीजिए आपने एमपीजीके की बात कीजिएगा, एमपीजीके हमने थ्योरी तो किसी भी अच्छी किताब से पढ़ ली, किसी भी नोट से पढ़ लिया, कहीं कोचिंग कर ली, ठीक है, लेकिन जब तक उसी के कम से कम 100-200 हर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तब तक एक कॉन्फिडेंस खुद में डेवलप नहीं हो पाता कि हम उसको कितने अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। विशेषकर तब जब हमारा मेंस नेगेटिव मार्किंग के साथ होना है, एक गलत क्वेश्चन आपको 1 नंबर काटने वाला है। तो इस चीज के लिए विशेष ध्यान रखना है कि हमको जहां से जितना कंटेंट मिल सके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, या तो मार्केट में कोई किताबें हैं, मार्केट में कोई नोट्स है, कोई यूट्यूब में हमारे पास कंटेंट है, या फिर कोई ऐसी कोचिंग है ऑनलाइन जहां से हम कुछ अपने लिए कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने का प्रयास करिए जहां से मिल सके आप। मैं कोई स्पेसिफिक किसी के बारे में सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, बट खुद ही ध्यान दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी कोचिंग है, कौन सी किताब है, मैक्सिमम मटेरियल खुद तलाशिए, खुद ही उसको प्रयास करिए। जी हाँ, टेस्ट सीरीज मतलब एक महत्वपूर्ण एक रामबाण इलाज का काम करेगी, मतलब एक रामबाण वो है टेस्ट सीरीज, जितना भी हो जाए ऑब्जेक्टिव एग्जाम। नो डाउट, मैं आपको एक एग्जांपल भी बताता हूँ कैसे रामबाण है। इस सर्विस में आने से पहले मैंने जब 2017 का पटवारी का एग्जाम हुआ था, वो एग्जाम भी मैंने दिया था, और आई थिंक पटवारी के एग्जाम के जस्ट 1 हफ्ते पहले ही मैं 2016 का मेंस लिख के आया था। तो 4-5 दिन का टाइम था वो एग्जाम देने के लिए। उस 4-5 दिन के अंदर कोई ऐसी मुझे ऑनलाइन की टेस्ट सीरीज मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो पढ़ तो पाए नहीं है, कम से कम टेस्ट ही ज्वाइन कर लेते। 4-5 दिन में टेस्ट लगाए, कम से कम 30-40 टेस्ट दिए। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उसी 4-5 दिन टेस्ट लगाने का ही परिणाम था कि पटवारी मेरे 84 मार्क्स लगभग आए थे, और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था ऑलमोस्ट। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं टेस्ट सीरीज कितना महत्व। मतलब टेस्ट सीरीज एक बहुत अच्छा आपको उपयोगी साबित रहेगा जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। यस, नो डाउट। सर अभी जैसा प्री हुआ तो बच्चों को कहीं ना कहीं मेंस को लेके असमंजस है कि मेंस कब हो सकता है, जैसे अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, और कई लोग तो अभी भी मतलब तैयारी में लगे पड़े कि मैं तैयारी करूं या ना करूं, मेरा प्री निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। तो इनके लिए मतलब जैसे 2021 भी है हमारे पास अभी, जैसे पीएससी ने 2021 का कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि 2021 का जो प्री होगा वो इतने तारीख को होगा, है ना। तो 2021 में भी चांसेस होंगे काफी कि फॉरेस्ट की वैकेंसीज उसमें भी आए, जैसे इस बार पोस्ट ज्यादा है, तो कई लोगों को लगता है यार इस बार पोस्ट ज्यादा है, हो सकता है 2021 में पोस्ट कम आए, तो कई लोगों का ये थोड़ा सा मन में डाउट चल रहा है सर अभी। बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि लगभग रेंजर्स की जो भर्ती है तो पिछले 3-4 साल में ठीक ठाक मात्रा में हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आगे चल के, बिकॉज बराबर रिटायरमेंट हो रहे हैं सरकारी सर्विस में, और पिछले 2 साल कोरोना की वजह से नई भर्तियां हुई भी नहीं है। तो उम्मीद तो आप कर सकते हैं कि अगले 3-4 साल तक रेंजर की भर्ती आती रहेगी। हाँ, ये जरूर है कि हर व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए कि पहले मौके में ही हम भुना ले उसको, आगे वाले हमारे पास कुछ ऑप्शन ना छोड़े कि अगली बार आएगी या उसकी अगली वाली आएगी। अब जो एलिजिबल नहीं है, जिनका प्री नहीं निकल रहा किसी वजह से,
वो दूसरी बात हो सकती है। बाकी बिल्कुल ये उम्मीद कर सकते हैं आपकी पोस्टें आएंगी बराबर, और हम बराबर तैयारी करते रहें। नो डाउट फॉरेस्ट सर्विस एक बहुत ही अच्छा स्कोप, यहाँ पे आने के बाद महसूस होता है किसी व्यक्ति को वहाँ कितनी अच्छी सेवा में हम लोग आए हैं। खास करके तब, जैसे कि अन्य डिपार्टमेंट से अगर आप तुलना करें तो वो उन लोग, जैसे हम पुलिस से अगर तुलना करें समकक्ष अगर पोस्ट में है तो पुलिस डिपार्टमेंट उन लोगों की सुरक्षा करती है जो बोल सकते हैं, जैसे कि हम और आप ह्यूमन। फॉरेस्ट सर्विस हम लोग उनकी सुरक्षा करते हैं जो बोल नहीं सकते, जो मूक दर्शक, वो जानवर, वो प्राणी। तो मतलब एक बहुत अच्छी जॉब है फॉरेस्ट, और लाइक आप उसमें कर सकते हैं। और एक अच्छा सा आपका ये पब्लिक इंटरेक्शन बहुत कम होता होगा। एक चीज तो मैं ये सभी जितना भी सेशंस हुए हैं मेरे, चाहे नीलेश सर के साथ हुआ हो चाहे हेमंत सर के साथ हुआ, एक क्वेश्चन वो रहता है कि पब्लिक इंटरेक्शन कितना रहता है फॉरेस्ट में। लाइक हो सकता जी है अलग अलग जगह अलग देखिए, अलग रहता हो। यस यस, आप सही समझ रहे हैं। पब्लिक इंटरेक्शन अलग अलग एरियाज पे डिपेंड करता है कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग है। जैसे कि मूलतः ये देखा जाता है कि फॉरेस्ट सर्विस, लोग ये मानते हैं कि जंगल यानी जंगल की नौकरी, जंगल में ही रहना है, वही आम आदमी से कोई मतलब नहीं। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। हमारे डिपार्टमेंट में दो काम होते हैं। पहला होता है प्रोटेक्शन वाला, फॉरेस्ट की सुरक्षा करना, और दूसरा होता है डेवलपमेंट वाला, जो जो शायद कम ही लोगों को पता होता है कि डेवलपमेंट वाला पहलू भी हमारे साथ जुड़ा। हमारे अंदर आने वाले जो वन ग्राम होते हैं, तो वन ग्राम से रिलेटेड जो भी वहाँ के मूलतः निवासी हैं, जिनमें मैक्सिमम आदिवासी होते हैं, हमारे जो बहुत पुरातन काल से वहाँ पे निवास करते आ रहे हैं, उन वन ग्रामों के डेवलपमेंट संबंधी जो भी काम होते हैं, जैसे लाइक रोड बनवाना हो, वहां पर आपको तालाब खुदवाना हो, कुआं खुदवाना हो, उनके वेलफेयर के लिए कोई और स्कीमें हो, वो सब चीजें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट करवाता है। तो ये तो मतलब आप नहीं कह सकते हैं कि पब्लिक इंटरेक्शन नहीं होता है। हाँ, एज कंपेरिजन टू तहसील है या फिर आपका नगर पंचायत है, उनकी तुलना में थोड़ा सा कम इसलिए है क्योंकि पब्लिक को डायरेक्ट हम कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, इनडायरेक्टली बहुत सारे बेनिफिट जुड़े हुए। मतलब पब्लिक इंटरेक्शन भी कम है और एक बहुत अच्छी जॉब है। सर इसमें ड्यूटी टाइमिंग, जैसे आप एसीएफ हैं तो वो आपका ऑफिस वर्क रह गया, लेकिन रेंजर जो एज अ फील्ड में हमेशा है तो 24 आवर्स वर्दीधारी जॉब है तो। हाँ, कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म जॉब में थोड़ा सा ये जरूर होता है कि ड्यूटी आवर कोई फिक्स नहीं होता। और वैसे भी लोक सेवक की परिभाषा यही होती है कि कह सकते हैं आपके 24 आवर जॉब होती है, बट 24 आवर जॉब हर व्यक्ति की होती है जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो हाँ, यूनिफॉर्म जॉब में ये जरूर होता है कि थोड़ा सा सुरक्षा वाले इशू हमको ज्यादा सॉल्व करने होते हैं। तो उसके लिए ये है कि ड्यूटी आवर तो ऐसा है कि जब जैसा काम होता है हमको बराबर उपस्थित रहना पड़ता है। और बाकी इंटरेस्ट वाली बात है कि किसको कितना मजा आता है काम करने में। काम जैसे कुछ करने होते हैं जिनको थोड़ा सा शायद कम मजा आता है, कुछ होते हैं जिनको ऐसे रात में जैसे कभी मौके मिले आपको कि 10 बजे अब गश्ती करने जाना है जंगल में, तो सोचे कितना एडवेंचर टाइप से फील होता है। तो उसको आप दो तरीके से ले सकते हैं, या तो आप बोझ की तरह लें या फिर आप एक एडवेंचर की तरह लें। तो इसीलिए कहते हैं जिस काम में जिसको मजा आने लगता है, एडवेंचर की तरह फील होता है, वो फिर काम बोरिंग नहीं होता, हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। सर वर्कलोड और स्ट्रेस कितना है इस जॉब में? लाइक जैसा जैसे एक सिविल सर्वेंट को होता है, लाइक एक डिप्टी कलेक्टर है, डीएसपी को वर्कलोड या डिप्रेशन, जैसा अक्सर देखा जाता है कि जो वर्दीधारी जॉब है उसमें लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं थोड़ा सा वर्कलोड के कारण। तो इसमें कैसा है फॉरेस्ट में? वर्कलोड देखिए, नो डाउट वर्दी वाली जॉब कोई भी होगी या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब होगी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट सब में वर्कलोड तो ठीक ठाक होता है। क्योंकि हमें ऐसी सेवा के लिए भेजा गया है जिससे बहुत सारे लोग हमसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली बेनिफिट होने वाले हैं, जिनके लिए हम सेवा में आए हैं यहाँ। हाँ, लेकिन अन्य डिपार्टमेंट की तुलना में फॉरेस्ट में ये है कि 19-20%, 1-2% का आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा वर्कलोड कम हो सकता है। बाकी बराबर काम उतना ही होता है बराबर हर जगह पे। बस है कि आप उस चीज को कितना मजे के रूप में लेते हैं, कितना फन के रूप में लेते हैं, कितना एडवेंचर के रूप में लेते हैं उस काम को। वही उसी पर डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली वर्कलोड कहलाएगा या फिर आपका पैशन कहलाएगा। जी, एक्चुअली वर्कलोड जैसी कोई चीज नहीं होती है, बस काम में मजा आना चाहिए, अपने आप में सब अच्छा होता है। बहुत। सर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के जो अधिनियम है, जो एक्ट्स हैं, वो बच्चों को कहाँ से तैयार करने चाहिए? जैसे फॉरेस्ट अधिनियम से काफी जो सिलेबस में दिया हुआ है कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन से जो एक्ट हैं वो आएंगे। उसके लिए आपको किसी अच्छी कोचिंग के नोट्स का थोड़ा सा देख सकते हैं आप, या फिर आपको एमपी गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है, एमपी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नाम से, वहां पर आप जा सकते हैं। तो वहां पर आपको जो भी जरूरी एक्ट्स हैं, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, इसके अलावा आपका वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 वाला है, इसके अलावा आपको एक होता है अनुसूचित जाति और जनजाति, आई थिंक 2006 वाला एक अधिनियम है, वो सिलेबस में है।
तो ऐसे करके आपको काफी सारी गवर्नमेंट वेबसाइट मिल जाए, बाकी किसी यूट्यूब से, कोई बहुत सारी किताबें हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएगा। अब तो लॉट्स ऑफ सोर्सेस उपलब्ध है, कोई स्पेसिफिक कुछ किसी के लिए सजेस्ट करना मेरे हिसाब से। अच्छा रहेगा। तो जी सर वही है, बच्चों को क्या कहना चाहेंगे आप मेंस के लिए, मेंस के बारे में, कि किस तरह से स्ट्रेस ना लेते हुए मेंस की तैयारी करें वो। देखिए, वर्तमान में पिछले 2 साल से जिस तरीके से वैकेंसी नहीं आई है, कोरोना ने सब कुछ थोड़ा सा खेल बिगाड़ा है, उसकी वजह से नो डाउट परेशान होना, डिप्रेशन में जाना या फिर ऐसी थोड़ा बहुत सबके साथ हुआ है ऑलमोस्ट। तो इसके लिए एक मैं कुछ छोटी सी कहानी सुनाता हूँ कि मतलब इससे हम कैसे उबर सकते हैं। एक बार एक पिता था, वो अपना कुछ काम कर रहा था, उसका बच्चा उसको बार बार परेशान कर रहा था। तो उसने बोला क्या करूं कि परेशान ना करे। उसने एक वर्ड मैप का पूरा पेपर निकाला और बच्चे को उसके कम से कम 50 टुकड़े करके बच्चे को दिए और बोला कि आप इसको जोड़ के लाओ। अब वो सोचा कि कम से कम 2-4 घंटे के लिए फोर्स होता कि बच्चा नहीं कर सकता, 5-6 साल का बच्चा, वो एकदम मुक्त अपना काम कर रहा है। बच्चे ने 2 मिनट के अंदर वो पूरा वर्ड मैप एक करके एकदम जोड़ के उसके पिता के सामने रख दिया। पिता चौंक गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, 5 साल का बच्चा कैसे इकट्ठा कर दिया। उसने पूछा तुमने कैसे किया ये। उसने बोला पापा मैंने उसका पीछे वाला पेज पलटा, उसमें कार्टून बना हुआ, कार्टून ने जल्दी जल्दी जोड़ दिया, वर्ड मैप भी अपने आप तैयार हो गया। तो इससे ये समझ में आता है कि अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई से रिलेटेड या फिर उससे जुड़ी हुई किसी भी समस्या से ग्रसित है या फिर उसको ऐसा फील हो रहा है, तो हमें उसके अलावा उसके दूसरे पहलू पर हमेशा विचार करना चाहिए। तब हम उस समस्या को बड़े आसानी से सुलझा सकते हैं, चाहे वो आपका एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो। वही है सर, बच्चों को आपकी शुभकामनाएं हैं। आप लोग मार्गदर्शन इस तरह से देते रहते हैं हमेशा, तो इसके लिए तो सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि सर फॉरेस्ट ऐसा है ना, देखिए डिप्टी कलेक्टर के आपको हजारों इंटरव्यू मिल जाएंगे, डीएसपी के हजारों इंटरव्यू मिल जाएंगे, वो आपको मार्गदर्शन देने कोचिंगों में भी आ जाते हैं। लेकिन फॉरेस्ट एक ऐसी जॉब है, कहीं हो ही नहीं पाता सेशन। क्योंकि आप यूट्यूब पे भी देखेंगे ना, तो आपको गिने चुने जो है वो मेरे ही उसमें मिलेंगे, जैसे आप हो गए, नितेश सर हो गए, अतुल सर हो गए, हेमंत सर हो गए, तो आप लोगों को आ जाते हैं यहाँ पे। तो बच्चों को क्या ना एक मोटिवेशन मिल जाता है जो एज अ फॉरेस्ट की तैयारी कर रहा है। जी जी, नो डाउट। पिछले पिछले कुछ सालों में फॉरेस्ट सर्विस की ओर वास्तव में मैं देखा हूँ कि काफी अच्छा रुझान लोगों का हुआ है। खास करके ये जब हम फॉरेस्ट में नेचर के पास रह के ऐसा कुछ काम करने का मौका मिलता है, तो बहुत बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। वही है, बच्चों को सर आप लोगों को शुभकामनाएं दें। आप अगर बच्चों को कुछ कहना चाहें आपकी तरफ से कि क्या करना है उन्हें आगे। बिल्कुल, देखिए किसी भी एग्जाम में या फिर लाइफ में किसी भी चीज को लेकर सफलता का एकमात्र सूत्र होता है कठिन कर्म, हार्ड वर्क जिसे कहते हैं। उसके अलावा कोई विकल्प नहीं हमारे पास। एक दो लाइन की मैं यहाँ पर एक कविता आपको मतलब सुनाना चाहूंगा। बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती निकल सकती है, होकर मायूस यूं न बैठ, क्योंकि तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। क्या बात है, तेरी शानदार। किस्मत कभी भी बदल सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एकदम हार्ड वर्क सभी को करना चाहिए, और वही सफलता की 100% गारंटी होती है। कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये रियल बात, कोई शॉर्टकट नहीं है। हार्ड वर्क, जितना आप पढ़ाई कर सकते उतना ज्यादा पढ़ाई करिए, जितना कंटेंट आपको प्रयास में उतना पढ़ाई करिए, वही आपके पास सबसे बेस्ट। और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और अपकमिंग एग्जाम्स। और मैं यही दिल से चाहूंगा कि जो भी लोग एग्जाम में भी मेंस में बैठ रहे हैं, फिर अगला प्री देने वाले हैं, तो अधिक से अधिक पूरा पढ़ाई में फोकस करिए और सफलता को अपने पास। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका यहाँ पे जुड़ने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे छात्र हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं फॉरेस्ट सर्विस की, उन्हें बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि हमें किस तरह से तैयारी करनी है और किस तरह से मेंस को पढ़ना है। जैसे सर ने बताया, उनकी जॉब प्रोफाइल भी बता दी, वर्कलोड भी बता दिया, पब्लिक इंटरेक्शन भी बता दिया। तो सारी चीज़ें हैं, ट्रेनिंग जैसा आपको नितेश सर बता ही चुके हैं। क्योंकि बार बार अगर मैं वही सवाल करूंगा अलग अलग लोगों से, तो सबके जवाब ट्रेनिंग के लिए तो ऑलमोस्ट सेम ही होंगे। तो अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं, आप कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, सर उनका रिप्लाई देंगे। और सर को इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलें, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप करना चाहते हैं फॉरेस्ट सर्विस की कंप्लीट तैयारी, तो हम लोगों का बैच भी चल रहा है, ऐप का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, सर को फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि भाई शायरियां आती हैं इनकी प्रोफाइल पे एक से एक। जो मोटिवेशन थॉट्स है ना, वो सर लिखते रहते हैं, बहुत प्यारे प्यारे। मैं तो जुड़ा हुआ हूँ सर से, तो मुझे तो काफी अच्छा लगता है।
तो एक बार जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है इनके प्रोफाइल का, एक बार चेक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो आप इनको वहां पे फेसबुक पे मैसेज भी कर सकते हैं, इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। तो सारी चीजें देखिए एक जो सिविल सर्वेंट है ना, वो चाहता है कि जो भी छात्र हैं, क्योंकि वो भी एक टाइम पे छात्र रहे हैं, उनको पता है कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है तैयारी के लिए, और बच्चा कहाँ कहाँ कंफ्यूज होता है। तो कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल वो आप लोग आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप जैसे जो होनहार युवा हैं वो भी इस सर्विस में आए और देश का नाम जो है रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो आप लोग लगे रहिए इसी तरह से तैयारी में। कोई भी समस्या हो उसके लिए आप सर से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपनी सभी दोस्तों के साथ जिनको लगता है कि यार अभी भी मैं असमंजस में हूँ, कट ऑफ क्या जा रहा है, मेंस लिखूं नहीं लिखूं, मेंस की तैयारी करूं नहीं करूं। तो सबसे शेयर कर दीजिएगा। सारी चीजें इस वीडियो में हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो को देखना है, आप लोगों को शेयर करना है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और सर के फेसबुक पेज को तो बिल्कुल फॉलो करना भूलना ही मत, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी रिक्वेस्ट भेज दो बहुत जल्दी से, है ना। और मजे लो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप जुड़े, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करता हूँ इसी तरह से आप आगे भी हमारे छात्रों को जो है मार्गदर्शन देते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे आपसे जल्द किसी अगले सेशन में। तब तक अपनी तैयारी को जारी रखिए, बेहतर रूप से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।